अगर इन 7 ट्रेडिंग मिस्टेक्स में से अगर आप भी कोई एक ट्रेडिंग मिस्टेक करते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि ये 7 ट्रेडिंग मिस्टेक जो है हर ट्रेडर को कहीं ना कहीं जो है मार्केट में लॉस करवाता है, और इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप हमेशा लॉस ही झेलिएगा मार्केट में। ठीक है, तो 7वां जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक है जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी इग्नोर कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अच्छे पर चलो सब्सक्राइब करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है ट्रेडिंग विदाउट प्लान। इसके साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो पहला रीजन है ट्रेडिंग विदाउट प्लान। बिना कोई प्लान किए ही आप ट्रेड में एग्जीक्यूट कर देते हैं, किसी भी रैंडम ट्रेड में आप ढुक जाते हैं और जो है अपना एसएल दे बैठते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं। पहले आप एंट्री, एसएल, टारगेट और रिस्क को पहले आप डिसाइड करिए कि कितना क्या रिस्क लेकर चलेंगे, कितना कहाँ एंट्री हो, कहाँ स्टॉप लॉस होगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा पहले स्टॉप लॉस अपना देखते ही कि कितना लॉस हो, ठीक है, उसके बाद वो प्रॉफिट के चक्कर में जाते हैं। तो पहले आप अपना एसएल फिक्स करिए कि कितना होने वाला है, उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री कीजिए, देखिए आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरा ट्रेडिंग मिस्टेक है कि एसएल को बार बार मूव करना। दूसरा ट्रेडिंग मिस्टेक है, और ये बहुत से ट्रेडर करते हैं कि एसएल को जो है बार बार एवरेज करते हैं। 100 रुपये में एग्जीक्यूट हुआ और 95 रुपीज में आपने एसएल लगाया है। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा आप, 90 में करिएगा, फिर 85 करिएगा, मतलब आप एवरेज कर रहे हैं लॉस को। तो ये कभी नहीं करना है। इसका सोल्यूशन क्या है, अपने एसएल को पहले फिक्स करिए कि एसएल कहाँ रखना है, कितना छोटा रखना है जो आपको बेटर होगा। देखिए, एसएल आप लगाए थे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट में आप बच गए। एसएल का मतलब होता है कि आपको एक बड़ा लॉस होने से बचा दिया है एसएल। अगर आप हर ट्रेडर को जो है एसएल लगाना चाहिए किसी भी ट्रेड वेंडर करने से पहले। ठीक है, तो एसएल को पहले फिक्स करिए। तीसरा जो मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग, ये मैक्सिमम लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, जिसके चलते पूरा जो है कैपिटल उनका उड़ जाता है। कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। पहले फिक्स करिए कि आपको दिन में कितना ट्रेड मिल रहा है। 2 से 3 ट्रेड इनफ होता है। ठीक है, 2 से 3 ट्रेड करिए। उसके बाद अगर आप ओवरऑल देखिए लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बंद करिए सेटअप और बाहर निकल जाइए। क्योंकि जब तक आप मार्केट में बने रहिएगा, जब तक आप स्क्रीन को देखते रहिएगा, चार्ट देखते रहिएगा, आपको लगेगा कि यहाँ ट्रेड हो रहा है, वहाँ ट्रेड बन रहा है, अभी एंट्री कर लेते हैं, कहीं निकल ना जाए ये ट्रेड, तो आपको हमेशा ये दिखता रहेगा। इसलिए 2 से 3 ट्रेड करिए, प्रॉफिट होता है ठीक है, लॉस होता है, बंद करके आप बाहर निकल जाइए। नहीं तो क्या होगा, आपका पूरा जो है कैपिटल उड़ सकता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इसका है बेटर ट्रेड, बेटर प्रोबेबिलिटी। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ज्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वेट करते हैं अपने सेटअप का, एक ही ट्रेड लेंगे, बढ़िया ट्रेड लेंगे, और उसको जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है बढ़िया रखेंगे, रिवॉर्ड जो है ज्यादा करके रिस्क कम करके लेकर चलते हैं वो, और दिन भर में एक ट्रेड लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बार बार ट्रेड करने से जो है हमारा ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा। तो जो बिगिनर ट्रेड होता है वो क्या करता है, दिन में 4-5 ट्रेड लेता है, जिससे क्या लास्ट में होता है कि लॉस भी होता है और ब्रोकरेज अलग से देना पड़ता है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि उनको पता है ज्यादा ट्रेड लेने से लाभ नहीं है, ब्रोकरेज जाएगा और लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। इसलिए क्या करते हैं, एक ट्रेड लेते हैं दिन भर में, बढ़िया से वेट करके अपना सेटअप जब आता है तब ट्रेड लेते हैं, और वो प्रॉफिटेबल बनता है। ठीक है, चौथा मिस्टेक है इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को जो है इग्नोर करना, ये भी बहुत से ट्रेडर का जो है एक गलती है कि वो अपना रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज नहीं करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप मंथ के एंड में देखिएगा कि आप रिस्क रिवॉर्ड के चलते ही अपना लॉस करके बैठे हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखकर चलिए कि कितना आपको एक ट्रेड में रिस्क लेना है, कितना आपको टारगेट लेना है, कितना आपका क्वांटिटी होगा, सब पहले आप फिक्स करिए, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट रिस्क डिसाइड, देन पोजीशन साइजिंग। तो पहले अपना रिस्क डिसाइड करिए कि कितना रिस्क मैं लेने जा रहा हूँ एक ट्रेड में। ठीक है, उसके बाद आप पोजीशन साइजिंग बनाइए कि आपका कितना पोजीशन साइजिंग रहेगा, कितना लॉट लेकर आप चलिएगा। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा यही करते हैं कि पहले वो अपना रिस्क डिसाइड करते हैं कि कितना उनका रिस्क होने वाला है। वो हमेशा छोटा से छोटा रिस्क लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा बड़ा रिस्क लेकर हमको लॉस ज़्यादा नहीं करना है, कम लॉस करना है, छोटा एसएल लगाना है। अगर उसका एसएल चल जाता है ठीक है, उसके बाद वो फिर दूसरा अपना सेटअप देखते हैं
कि कहाँ फिर जाने वाला है मार्केट, कहाँ पर मेरा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, वो हमेशा देखते हैं। और पोजीशन साइजिंग भी वो अपने रिस्क के अनुसार कैलकुलेट करके ही पोजीशन साइजिंग वो बनाते हैं। ठीक है, पांचवा मिस्टेक है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। मैक्सिमम 90% ट्रेडर का यही एक ये रहता है कि फोमो में पढ़कर वो इमोशन के चक्कर में जो है अपना लॉस कर जाते हैं। कभी भी फोमो में नहीं पड़ना है। जैसे कोई ग्रीन कैंडल बना, बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना है, अब क्या करते हैं, फोमो आकर हम लोग तुरंत जो है एंट्री ले लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल का वेट भी नहीं करते हैं कि कैंडल कहाँ क्लोजिंग दे रहा है, क्लोजिंग देने के बाद हम एंट्री लेते हैं। लेकिन नहीं, सब नहीं होता है। बड़ा कैंडल जैसे ही देखते हैं कि मार्केट में जा रहा है, बड़ा कैंडल बना है, हम लोग तुरंत उसमें एंटर कर जाते हैं। इससे क्या होता है, फोमो के चक्कर में जो है हमारा लॉस हो जाता है। क्योंकि अगर जो आप कैंडल में घुस रहे हैं देखकर इतना बड़ा कैंडल है और उसका एसएल भी तो आप बड़ा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा एसएल हो जाएगा तो वहां पर ही आपका कैपिटल जो है उड़ जाता है। तो फोमो में हमेशा एंट्री नहीं लेना है। उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? मार्केट कल भी खुलेगा, कोई भी ट्रेड जो है जा रहा है जाने दीजिए, मिस हो गया है छोड़ दीजिए, दूसरा आप सेटअप देखिए। क्योंकि अगर आप उसमें फोमो के चक्कर में एंट्री करते हैं तो आपको लॉस होगा, और लॉस के चक्कर में आप जो है रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो आपका बार बार लॉस होगा, जिससे आपको कैपिटल उड़ जाएगा। तो मार्केट हमेशा खुलेगा, चिंता मत करिए। डेली मार्केट खुलता है, सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी का ढूंढना है। जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप ढूंढिएगा मार्केट में, उतना आप सर्वाइव कर सकिएगा। तो मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी खोजिए, फोमो में एंट्री मत लीजिए, रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए, इससे आपको कैपिटल उड़ सकता है पूरा। और हमेशा अपॉर्चुनिटी को खोजे, जहां अपॉर्चुनिटी मिलता है वहीं ट्रेड ले। फालतू का ज्यादा ट्रेड लेकर अपना कैपिटल मत उड़ाइए और अपना ब्रोकरेज बचाइए। ठीक है। छठा ट्रेडिंग मिस्टेक है बार बार स्ट्रेटेजी बदलना। 90% ट्रेडर क्या करते हैं, वो बार बार अपना स्ट्रेटेजी बदलते हैं। वही अगर प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, एक स्ट्रेटेजी बनाता है, उसको बैक टेस्ट करता है और उसी को जो है हमेशा यूज करता है। इसीलिए वो हमेशा प्रॉफिटेबल बनता है। और जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो बार बार जो स्ट्रेटेजी चेंज करने के चलते जो है उनका हमेशा लॉस ही होता है। तो एक स्ट्रेटेजी पर काम कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और सेटअप पर आने दीजिए। सेटअप पर आता है तब आप ट्रेड लीजिए। इससे क्या होगा, आपका लॉस नहीं होगा और आपका कैपिटल भी बचा रहेगा। इसका सॉल्यूशन भी क्या है, चूज वन स्ट्रेटेजी। एक स्ट्रेटेजी पर काम करिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उसका बैक टेस्ट कीजिए और उसी पर जो है अपना काम कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेटेजी के चक्कर में पड़िएगा, हमेशा आपको लॉस होगा और आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा इस मार्केट में। और सातवां जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक है, जो प्रॉफिटेबल भी कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं, वो है इग्नोर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है बड़े बड़े ट्रेडर भी कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जितना आपका साइकोलॉजी बेटर होगा आप मार्केट में उतना दिन सर्वाइव कर पाइएगा। हमेशा अपने साइकोलॉजी को फिक्स करके चलिए। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है, कंट्रोल योर इमोशन। अपना इमोशन को कंट्रोल करके चलिए। अगर आपका लॉस हो रहा है, लॉस ले लीजिए, उसको एवरेज मत करिए। जितना आप रिस्क लेकर चले, लॉस आता है ठीक है, दूसरा अपॉर्चुनिटी देखिए कहाँ पर ट्रेड बन रहा है। दूसरा जो है अपना साइकोलॉजी को मत खराब कीजिए। साइकोलॉजी को अगर आप खराब करते हैं तो आपका जो है दिन पूरा खराब जाएगा और पूरा लॉस ही लॉस आप लेकर चलिएगा। और मंथ के एंड में देखिएगा कि आपका जो है हमेशा लॉस हुआ है और पूरा कैपिटल ही बचा नहीं है, पूरा कैपिटल ही उड़ गया है। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो कभी कभी बड़े ट्रेडर भी जो है मिस कर जाते हैं इस, क्योंकि वो भी कभी कभी इमोशनलेस हो जाते हैं, रैंडम ट्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनका भी साइकोलॉजी खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और यही काम करता है मार्केट में। तो अपना साइकोलॉजी को बेटर करिए और ट्रेड को अच्छा से एग्जीक्यूट करिए। मार्केट में थोड़ा टाइम दीजिए, चार्ट्स को देखिए, मार्केट को टाइम दीजिएगा, वो आपको रिवॉर्ड करेगा। ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में 7 ट्रेडिंग मिस्टेक जो मैंने आपको बताया, जो 90% ट्रेडर जो है भूल करते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई ट्रेडिंग मिस्टेक करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।